हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम मीडिया जंक्शन। यहाँ बात होगी बदायूं के हर गांव हर मोहल्ले की, यहाँ बात होगी उनमें रहने वाले लोगों की, यहाँ बात होगी उनकी व्यवस्थाओं की, उनकी समस्याओं की। और इस प्रयास को सार्थक बनाने, कार्यक्रम को गति और मेरा साथ देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो विशेष मेहमान हैं, उन्होंने 1994 में बीएड की परीक्षा पास की, सन 1995 में एमए और 1998 में आगरा यूनिवर्सिटी से एलएलबी पास किया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए और वर्तमान में सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज सराय बरौलिया में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आप सामाजिक विषयों में भी खासी रुचि रखते हैं और उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। देवी सज्जनों, हमारे विशेष मेहमान श्री राजकुमार शर्मा। गुरुदेव, आपका बहुत स्वागत है, प्रणाम। और आप हमारे कार्यक्रम में आज पहले एपिसोड में आप आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी को बता दें कि ये आज का कार्यक्रम हमारा पहला एपिसोड है। संभवतः कुछ त्रुटियाँ रहेंगी टेक्निकल, कृपया उनमें हमारा सहयोग दें और हमारे जो भी कमी रहे वो हमें अपने सुझाव भी जरूर दें। गुरुदेव, आज सबसे पहली बात हम जब करेंगे तो उस समस्या के बारे में करेंगे जिससे बिसौली के आसपास की बहुत जनता अभी त्रस्त चल रही है। आपको भी शायद जानकारी होगी, सोत नदी के जो पुल को जो बिसौली से कनेक्ट करती है रास्ता, उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अचानक रास्ता बंद कर दिया गया, क्षतिग्रस्त बताकर उस पुल को रोक दिया गया और हजारों की संख्या में जो निकलने वाले उधर के लोग हैं उनको बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उस पुल को रोक दिया गया। तो ये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ ऐसा चलन बन गया है कि कोई भी अधिकारी केवल जब कोई आदेश को मान रहा है, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही उसको कोई आदेश है। तमाम मीडिया कर्मी, मीडिया इंस्टीट्यूशन इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी असर दिखता नहीं है। जब तक स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में न लेते हैं, घटनाओं में कोई ऐसी सुधार नहीं देखने को मिलता जो अपरिहार्य होता है। आप क्या कहेंगे इस बारे? वास्तव में आपके द्वारा जो सोत नदी के पुल को लेकर जो मुद्दा उठाया है वो काबिल तारीफ है। मैं देखता हूँ ये जो पुल है कासगंज, एटा, आगरा मार्गों से बिसौली को जोड़ता है जी। इसके साथ साथ लगभग 100-150 गाँव ऐसे हैं जिनके लोग प्रतिदिन बिसौली आते हैं जी। आज उनका बिसौली से बिल्कुल संपर्क टूट गया। सबसे जो दुखद पहलू है या ये कहिए समस्या है छात्रों को लेकर और शिक्षकों को लेकर। इस पुल सर बिसौली में राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, मदनलाल इंटर कॉलेज, सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज, सराय बरौलिया, कृषि अनुसंधान इंटर कॉलेज, हुसैनपुर, पुरसात विद्यालय, स्वरूपपुर, हजारों बच्चों को आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। जी। प्रशासन ने बिना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए इस पुल पर आवागमन रोक दिया गया, जिससे कि लोगों को आने जाने। आप देख रहे होंगे कि सहानपुर सुजानपुर होकर एक रास्ता जाता है, वो रास्ता पिछले साल से ही क्षतिग्रस्त है, बहुत ज़्यादा खराब सड़क है। मैं उस सड़क से अब तो वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। हाँ, उसमें बंद नहीं लेकिन चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बहुत कीचड़, पानी और टूटा हुआ रास्ता है। जो वहाँ से वाहन गुजरते हैं, वाहन गुजरने से धूल उड़ती है तो उससे उन ग्रामवासियों को परेशानियाँ होती हैं। ग्रामवासी नहीं चाहते ये जो वाहन इधर से जाएं और ग्रामवासियों ने क्या किया कि अपने घरों का और जो ट्यूबवेल हैं उनके पानी उन मार्गों में भर दिए हैं, जिससे कि अब और कीचड़ हो गई है। वो धूल को रोकने के लिए कहा। अच्छा, इसके भी आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि आस पड़ोस के जो आलू के किसान हैं, उनकी आलू की फसल पर एक मोटी परत धूल की छा गई है, जिससे उनकी आलू की खेती भी बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। गन्ना किसान, जो गन्ना यदु शुगर मिल के जो गेट के गन्ना किसान हैं, उनके गन्ने को डालने की भी व्यवस्था, कोई रास्ता सब बंद हो गया। तो वो किधर से गन्ना डालें। और ऐसे कई किसानों से हमारी वार्ता भी हुई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा उनकी क्लिप को,
कि उन्होंने उसको स्वीकारा है कि उनकी गन्ने की फसल भी सूख रही है और आलू की फसल भी बर्बाद हो रही है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए था बताएं? गन्ने के लिए तो रास्ते के लेके अगर कहें तो प्रशासन ने 2 रास्ते दे दिए उनको कि बाया बईगंज बिलसी होकर यदि शुगर मिल के लिए आए जी जी, या इधर बिसौली चंदोसी रोड पर जो ओरछी इस्लाम नगर मार्ग है जी, उस हाईवे से आए। लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं किया। किसान अपने ट्रैक्टर गन्ना लेके उधर तो आ सकते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है वो 50 किलोमीटर लंबा पड़ता है। लंबा रास्ता है, किसान को बेहद परेशानी हो रही है। साथ ही जो यात्री इस रास्ते पर अपरिचित हैं, रास्ते से अनजान हैं, वो यात्रियों के लिए इतना बड़ा संकट है कि अगर गांव वाले उनके लिए गूगल मैप का काम ना करें तो वो रास्ता भटक जाएंगे। और वो ऐसी स्थिति में प्रशासन का मैंने एक भी वहाँ नुमाइंदा, एक 4 पुलिसकर्मी भी अगर वहाँ पर खड़े हों किसी भी स्थिति के से निपटने के लिए, तब अगर कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधे से PWD प्रशासन को देना चाहिए। प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के ये बंद कर दिया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब जब गन्ने की बात आती है तभी इस पुल को बंद किया जाता है। जी जी, ऐसा कहा है, किसानों ने कहा है। एक्सप्रेस हाईवे के जो बम्पर चल रहे थे बालू लेकर या कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही गन्ने का सीजन आता है वैसे ही पुल को जर्जर बता दिया जाता है। सर पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा, क्या है बताएं? जब पिछले साल में जब गन्ना स्टार्ट हुआ था तो पुल रोक दिया गया था, और जब हमारा गन्ना सप्लाई खत्म हो गई फिर पुल चालू हो गया था। हाँ, ये बात कि गंगा एक्सप्रेस के 800 कुंटल लोड लेकर डंपर निकलते हैं और हम गन्ना ट्राली में कितना भरते हैं, 60 कुंटल से लेकर 65 से लेकर 70 तक। सही कही। तो गन्ना किसानों की जो गन्ना फसल तो सब सीजन खत्म तो पुल चालू हो जाता है। और जब एक कन्नी आज तक मसाला एक भी कन्नी नहीं लगा है, कहीं से भी कहीं तक। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और नहीं किसी जोड़ में, जबकि मैं पुल के पास रहता हूँ, मैं नीचे से भी देखता हूँ, मैं तो वो किसान हूँ, तो मैं तो इस बात पे हूँ चैलेंज तो नहीं कर सकता। अधिकारी वो कह रहे हैं डैमेज हो गया, ठीक है डैमेज हो गया, इसे खत्म कर दो, रास्ता तो बना दो। मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सबसे पहले पुल दूसरा बने, कैसे बनेगा हम नहीं जानते। आप ये कह रहे हैं कि इस बार बनवा लो, जैसे भी हो हाँ। आप बनवा लो, हमारे अगली साल ऐसे ना रही बात, अगर पुल नहीं बना अगले वर्ष के लिए तो सारे किसान हम जितने भी खड़े हैं आसपास में गन्ना को खत्म ही कर देंगे। उस पे अगर मोटरसाइकिल, आप भी विद्यालय जाते हो? हाँ, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। समस्या तो 2-4 होते ही होंगे। परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अभी कल की बात है जी कि जो सुजानपुर और सुरतोला वाला मार्ग है, जी जी, जितनी कच्ची रास्ता है, प्राथमिक विद्यालय की जो महिलाएं शिक्षिका हैं जी, एक रिक्शे के माध्यम से आ रही थी और वो रिक्शा उसमें पलट गया और चुटोल हो गई। मेरे विद्यालय के जो बाबूजी हैं अश्विनी शर्मा जी, वो भी धूल भरे रास्ते से आ रहे थे, तो उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। ये सिचौली की तरफ का बड़ा धूल भरा रास्ता है, धूल भरा रास्ता है। और कल्पना करता हूँ कि आज से 50 साल पहले जैसा हिंदुस्तान था, आज सिचौली, शेखुपुरा, सुजानपुर के जो रास्तों की हालत वो बिल्कुल वैसी ही है, वैसी की वैसी। हमें लगता है कि हम भारत के किसी विकसित खंड में नहीं है, एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है। उन रास्तों से अगर आप गुजरेंगे तो ये महसूस जरूर करेंगे। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, तो क्या जब तक सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल नहीं हो सकती होती हैं तब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते अधिकारी? ऐसा नहीं लगता आपको? पता नहीं प्रशासन किस मूड में है। मैं देखता हूँ मीडिया बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ। कौन सा ऐसा न्यूज चैनल नहीं है, न्यूज पोर्टल नहीं है जो इसको जितने भी न्यूज पेपर खबर दिखा नहीं रहा, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रतिदिन उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन या जो इसके जो विभाग के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पे कोई बिल्कुल असर नहीं, उनके बिल्कुल भी कोई जू नहीं रहती। और मैं तो देखता हूँ मेरे जीवन में शायद कोई ऐसी पहली बार हुई है जहाँ जब भी किसी पुल का या सड़क का या पुलिया का निर्माण हुआ है तो उसके बराबर में वैकल्पिक मार्ग पहले बनाया गया था। लेकिन ये एक ऐसा पहला वाकया मैं देख रहा हूँ कि बिना वैकल्पिक मार्ग का मतलब तैयार किए हुए अचानक पुल बंद कर दिया गया, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी बनी। उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार लोगों तक हमारी ये पेशकश पहुंचे और वो हम
यात्रियों का और अनजान रास्ते पर जो चले आ रहे हैं दूर दराज के यात्रियों का थोड़ा संज्ञान लेते हुए उनकी सुविधा का ध्यान करते हुए जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारेंगे। गुरु जी, आपको बता दें कि आज के हमारे जो कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो हैं RK इंटरनेशनल स्कूल बिसौली और करणपुर बाजार कानपुर, और सह प्रायोजक हैं राम जी एंड सन्स। तो ये हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक थे। और अब दूसरी बात हम गुरु जी आपसे करेंगे कि एक तो ये है कि इस कार्यक्रम को बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने बदायूं की लोकल उसको क्षेत्र को दिखाना है, उनकी समस्याओं को यहाँ दिखाना है, उस पर चर्चा करनी है। साथ ही लोकल क्षेत्र में अगर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, उसको भी हमें रखना है। आपकी हर अच्छी बुरी खबर को जब आपको लगे कि हम उसको रख सकते हैं तो कृपया हमें साझा करें। नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन होकर हमें अपनी खबर को साझा कर सकते हैं। हम गाँव को भी दिखा रहे हैं, साथ साथ हम कुछ गाँव को भी दिखाते हैं जो प्रधान जी हमसे सहमत हो जाते हैं, उन गाँव को हम रिवील करते हैं। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, गाँव की कैसी व्यवस्था है, गाँव की क्या समस्या है, कैसे विकास के कार्य हैं। ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए, ये सब दृश्य को दिखाने के लिए हम गांव को रिवील करते हैं। आज जो हमने जो गांव दिखाने जा रहे हैं आप सभी को साथियों, वो है ब्लॉक बिसौली का एक गांव, ग्राम पनौड़ी। आइए देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ब्राह्मण हमारे गांव में कम संख्या में है, ये आदमों का गांव है, तो उनकी रास्ता बंद कर रखी थी। लगभग 30 साल पुरानी समस्या थी। तो हमने लोगों को समझा बुझाकर और कुछ प्रशासनिक मदद लेने के बाद जो है उस समस्या का सलूशन कर दिया। वहाँ पे अब बहुत बढ़िया रास्ता है, 12 फुट की चौड़ाई में रास्ता बनाया है और बहुत खूबसूरत जगह है। आप उसकी मतलब देख कर भी आना उस जगह के लिए। ठीक है। और दूसरा एक और विवाद था, मंदिर हमारे गांव का था, उसकी 4 दीवारी सामाजिक सहयोग से होनी थी, उस पर भी विवाद था। तो वो भी हमने जन सहयोग से गांव स्तर से सहयोग करके चंदा करके एक वो समस्या हमने प्रधान बनने के बाद जी उसका सलूशन किया है। और बाकी ग्राम निधि से प्रधान मद से जो मतलब विकास कार्य है उसमें हमने लगभग 200-300 मीटर सीसी डलवाई है और खड़ंजा है जो कार्य कराए हैं। पंचायत घर का हमने जो है टाल वगैरह उसका कराने के बाद उसकी फिनिशिंग कराने के बाद उस समय उसमें हम प्रधान बने थे भूसा भरा जाता। अच्छा, आज की डेट में वो एक ऑफिस है, एक बैठने लायक है, वहाँ पंचायत कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल में हमने टाल वगैरह लगाई है, या मतलब हम प्रधान बने। वो अधूरा काम था, टाल कुछ पहले लग गई थी लेकिन वो अधूरा था जी। स्कूल में भी हमने जो है मतलब टाल वाल सौंदर्यीकरण कराया है। कोई ऐसी व्यवस्था जो आपको कम लगती हो स्कूल में? हमें अपने स्कूल में स्पेस कम लगता है, थोड़े स्पेस और होना चाहिए था जिससे हमारे बच्चे खेल सकें। एक लाइब्रेरी रूम होता। गांव के प्रधान से और गांव के लोगों से आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट, कोई परेशानी नहीं? आने जाने में कोई आपके महिलाओं को कोई परेशानी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाँव है, बहुत अच्छा और शिक्षित गाँव है, बढ़िया। जैसे कि होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो गांव में थोड़े से असहज कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे गाँव में। सौहार्दपूर्ण सहयोगी माहौल है। तो ये है। बाकी कोई और समस्या जो आप समस्या ये है, एक तो हमारी ग्राम पंचायत छोटी है,
अच्छा, मन में विचार रहते हैं कुछ विकास कार्य और कराए जाए, इच्छा है पर कर नहीं पा रहे हैं बजट। लेकिन बजट कम होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सेम चीज होती है छोटी ग्राम पंचायत और बड़ी ग्राम पंचायत में, मानदेय का जो खर्चा है बराबर होता है। अच्छा, छोटी ग्राम पंचायत को लगभग 320 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बजट आता है, और बड़ी ग्राम पंचायत होती है उसमें 700 प्लस के हिसाब से प्रति व्यक्ति बजट आता है। एक तो उनकी आबादी भी अधिक होती है, फिर उनको 700 प्लस से मतलब बजट आता है, और छोटी ग्राम पंचायत होती है उनकी आबादी भी कम होती है और बजट भी कम, और 300 के प्लस से आता है। जी, तो और खर्चा सेम होते हैं, मानदेय बराबर, एक पंचायत सहायक का मानदेय उन्हें देना होता है, एक केयर टेकर का उन्हें देना होता है, और जो भी खर्चा है वे सब सेम होते हैं, और वो छोटी ग्राम पंचायतों में होते हैं। तो हमारा बजट जो है अधिकतर जो है मानदेय में चला जाता है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का मानदेय निकल जाता है। किससे अपेक्षा करते हैं कि आपकी इस मदद मिल सके बजट में? अब एक हमारे गांव की शमशान भूमि है, इसका हम जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं। अभी इसमें बनी नहीं है शमशान भूमि, बड़ा खाली प्लॉट है, प्लॉट पड़ा हुआ है, उसको जो है एक व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए कमरा पूरा बरामदा हाँ, पूरे शमशान भूमि में नल की व्यवस्था है, बाउंड्री की व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग है। वो कैसे हो पाएगी? उसके लिए कोई सहयोग अगर मिले तो जनप्रतिनिधि से ही मिल सकता है। ब्लॉक प्रमुख जी सहयोग कर सकते हैं, हमारे विधायक जी सहयोग कर सकते हैं जी। वहाँ से हमने 1-2 बार इन लोगों से मांग रखी भी है जी, लेकिन उस तरह से सहयोग अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि मतलब लोगों को दिखाई दे, हमें लगे कि हाँ सहयोग हुआ। कोशिश करेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बात उन तक पहुँचे। हाँ, ब्लॉक प्रमुख बिसौली ने जरूर हमारे लिए कहने से एक सीसी दी थी। बहुत सुंदर। हाँ, एक सीसी है, लगभग 100 मीटर से अधिक की सीसी दी थी, उनका हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद किया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं वो अभी और भी हमारे कहने से कुछ गांव के लिए विकास मुहैया कराएंगे। ठीक है, और हम भी आज अपने दर्शकों को दिखाएंगे गांव का कैसा विकास हुआ है, कैसा देखने एक परिवर्तन मैंने और किया था जी। यादव बाहुल क्षेत्र है गांव है हमारा, यादवों का जो था अन्य जातियों के प्रति अलग था। अच्छा, मैंने अन्य जातियों के साथ लड़ाई लड़ी, यादवों के खिलाफ खड़ा हुआ। अच्छा, और आज मेरे गांव में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है, हर जाति का व्यक्ति जी गर्व से घूमता है और समान सम्मान पाता है। पहले लोगों की भाषा अलग होती थी अन्य जाति के प्रति, आज सेम भाषा बोलनी पड़ती है। आपसी वैमनस्यता अब समाप्त हो गई। मैंने जैसे किसी ने गलती की है जी, उसको मैं थाने तक, चाहे यादव है या कोई भी दबंग सही, और थाने तक ले गया हूँ, उसकी शिकायत की है और उसका सलूशन निकाला है। फिर मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की जी कि देखो अन्य जाति में यादव बहाल गाँव में अन्य जाति के कम परिवार है, उनको आप दबा के नहीं रख सकते हो, वो भी इंसान है, हमारे बीच रह रहे हैं, हमारे अपने जी। उन लोगों के मैं साथ खड़ा हुआ और उनका विशेष सहयोग रहा है मेरे, और आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर का मैंने गाँव में परिवर्तन किया है। मानी भाईचारा पूरी तरह से बहुत बढ़िया भाईचारा, बड़ा शांति व्यवस्था है, और पिछले 1.5-2 साल से मेरे गाँव में कोई झगड़ा नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुसार जी मिला जुला करके पूरे अच्छा भी नहीं कह सकते और खराब भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए संसार को सूचित कर रहा हूँ। ग्राम के अंदर सुधार है और कुछ नासमझ है, उनकी सुधारने की प्रयास किया जा रहा है। और सभी संसार वासियों से, भक्तों से यही निवेदन है कि पनौरी ग्राम बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, धार्मिक लोग हैं, यहाँ की माताएं बहन सबके अंदर दिल में दया है और धर्म है। पनौरी ग्राम बहुत सुंदर है और संतों के प्रति भी आस्था और विश्वास है। इसी के साथ मैं समाज को नमन करता हूं। साथियों, आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट करते हैं। जैसे कोई एक अच्छा अध्यापक है, कोई अच्छा समाजसेवी है, कोई अच्छा वैष्णव भक्त है ना, तो कोई अच्छा बिजनेसमैन। लेकिन ऐसे चंद ही लोग आपको देखने को मिलेंगे जो एक से अनेक क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम बिसौली के 1 किलोमीटर दूर एक बंजरिया गांव के एक व्यक्ति से मिले और उनसे हमने
करीब 12 मिनट की एक वार्ता की है। इस कार्यक्रम में कुछ अंश हम जरूर दिखाएंगे और इसका पूरा जो हमारा जो वार्ता का पूरा इंटरव्यू है, उनसे बातचीत का, वो हम मंगलवार को इसी पेज पर अपलोड करेंगे। आप जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वो उसमें पहचान बना लेते हैं। ये प्रभु कृपा है या आपके ये कोई ऐसे अनूठे और छुपे हुए रहस्य है प्रयासों के, इसके बारे में कुछ राज खोलें। ये सब वो हमारे पूर्वजों की माता भगवती, आदिशक्ति माता भद्रकाली और महादेव की कृपा है। ये खेती इस समय कितने आलू कर रहे हैं? आलू इस समय हम 400 बीघा कर रहे हैं। सन 1985 में 1 हेक्टेयर यानी 15 बीघा से हमने शुरुआत की थी। एक बेटा सैमसंग में, एक बेटा है मैनेजर है एलेंटेक फैक्ट्री में। अच्छा, सबसे बड़े पुत्र हैं वो एक्यूप्रेशर डॉक्टर है। हाँ, वो परिचित हो जी जी। एक बेटा बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर। जैविक खेती के पूरे समर्थक है। हम चाहते हैं पूरा देश जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करे। बाद में मालूम पड़ी कानून सही थे वो जी। वो कुछ उनका रहा होगा किसान यूनियन के। हम ऐसा नहीं है विरोधी हैं, क्योंकि किसान भी हैं जी। हम। स्वामीनाथन आयोग लागू हो इसके फेवर में। किसान यूनियन किस मुद्दे को उठा रही थी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता को नहीं समझा पाया। अच्छा, लोग हैं जो कि पिज्ज़ा वगैरह और इस जो फास्ट फूड वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते होंगे, लेकिन आज एक चलन है कि हम जो भी कोई पार्टी होती है उसमें इन चीज़ों का एक विशेष योगदान रहता है। जैसे केक हो गए, पिज्ज़ा हो गए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी दुकान है। हमारे बिसौली में भी बहुत सारी दुकान है। लेकिन जब मैं एक ऐसे दुकानदार से मिला जो बाहर से आया हुआ है और बिसौली में सर्वाइव कर रहा है और उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको सबको बता दूं कि ये जो दिखाने वाला हूँ ये पेड नहीं है और ना ही मैं उसमें कोई पार्टनर हूँ। ये मैं एक अपनी दृष्टि में मुझे लगा कि इसका प्रचार होना चाहिए और ये बंदा जो है वो सर्वाइव कर रहा है। और यही नहीं, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जब भी मुझे लगेगा या मेरे आप संज्ञान में डालिए कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है कि हम उसके बारे में जानें, उसकी चर्चा करें ताकि उसको कुछ मदद मिल सके। ऐसे ही एक दुकानदार है हमारे, आपके जो होली चौक है बिसौली में, उस पर एक दुकान है। आइए पहले देख लेते हैं पूरा कार्यक्रम। उस पर वो पेटीज वगैरह है और पिज़्ज़ा है, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का और प्योर बनाता है, कोई बासी भूसी का कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं, बिसौली में सर्वाइव कर रहे हैं। पहले आप कार्यक्रम देख लीजिए फिर बताते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं मीरगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ बिसौली में हमें 2 से 3 महीना हो गए। मैंने और मेरे भाई ने यहाँ ये दुकान शुरू की थी। बर्थडे का सामान था शुरू में, फिर बर्थडे का सामान हमारा बिका नहीं ज़्यादा। उसके 1 महीने बाद हमने यहाँ पिज़्ज़ा, पेटीज, पेस्ट्री, बर्गर शुरू कर दिया। पिज़्ज़ा हमारे पास 100 रुपये से शुरू है। सारा मटेरियल अमूल का और वीवा का लगाते हैं। ओपन किचन है हमारा, छोटी ही दुकान है। कोई भी सामान हमारा अंदर से नहीं है, सारा ओपनली है। कोई चीज छुपी ही नहीं है। हमारा सारी क्वालिटी ग्राहक खुद देख सकता है हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। पेटीज हमारे पास 2 से 3 तरीके की है। एक तो नॉर्मल पेटीज होगी सादा, उसके बाद एक चीज पेटीज है और एक पनीर पेटीज है। ऐसे ही हमारे पास एक पिज़्ज़ा, अलग ही पिज़्ज़ा बनाया है हमने, अभी 2-4 दिन से शुरू किया है, पेटीज पिज़्ज़ा। वो शायद कहीं मिलता भी नहीं होगा। केक हमारे यहाँ ताजी मिलता है। हमारे बड़े भैया की बेकरी है, घर पे 15 मिनट पहले ऑर्डर दो, तुरंत ताजा केक पाओ। अंडे वाला, बिना अंडे वाला, दोनों तरीके का केक हमारे पास। हाँ, अगर कस्टमर डिजाइन देगा हाँ तो वो उसको 1 घंटा पहले बताना पड़ेगा। केक का क्या रेट रहता है? जैसे एक पाउंड केक अंडे वाला रहता है 150 रुपए का पर पाउंड और बिना अंडे वाला एगलेस 200 रुपए। पिज़्ज़ा 100 रुपए से शुरू है हमारा। एक्स्ट्रा चीज के साथ जैसा आप एक्स्ट्रा करवाते रहोगे वैसे ही उसका रेट बढ़ता रहेगा। हाँ, एक्स्ट्रा चीज, स्वीट कॉर्न प्लस पनीर और बाकी के ऑलिव ऑयल है, जो भी आइटम है वो भी हम लगाते हैं कस्टमर की डिमांड पर। जो भी सौदा हम नंबर 1 का मैदा लगाते हैं। हमारा जो बेस है वो हम रेडीमेड नहीं लाते हैं, हम अपने बेस हाथों हाथ यहाँ दुकान पे ही बनाते हैं। मैदा हमारी अगर बचती है तो वो हम अगले दिन फेंक देते हैं। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रेट में तो हम कर रहे हैं मगर क्वालिटी में कोई नहीं। 3 तरीके का सैंडविच है, 3 तरीके का पेटीज है। एक सादा पेटीज हो गया, एक पनीर पेटीज और एक चीज पेटीज। पेटीज 20 रुपए से
40 रुपए तक है और सैंडविच 30 से 50। सेल तो अभी बेकार चल रही है, कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। अभी काफी लोगों को पता भी नहीं है हमारे। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें, कहीं का भी आप पिज्जा खाएं, एक बार हमारे यहाँ का भी खा के देखें। और मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा कि इनकी कहानी को हम रखते हैं और जितना भी हो सकता है। अभी हमारा चैनल जो है, हमारा जो फेसबुक पेज भी है, वो उतने फॉलोअर्स का नहीं है। साथियों, आप चाहें तो मेरी खातिर ना सही तो इस दुकानदार की खातिर इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि बिसौली के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग इस दुकान तक पहुंच पाएँ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि बदायूं का कोई व्यक्ति यहाँ से खरीदेगा, लेकिन आसपास के लोग चाहें तो इसकी मदद करें। और ऐसी मदद और किसी भी दुकानदार को या और किसी भी व्यक्ति को अगर चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं, हम उसके बारे में लोगों तक अपनी रिक्वेस्ट जरूर रखेंगे, उसकी बात को रखेंगे। आज के हमारे जो कार्यक्रम के जो सह प्रायोजक हैं वो हैं राम जी एंड सन्स। अगर आप बिसौली के आसपास के कोई दुकानदार हैं या रहने वाले हैं तो बिसौली होली चौक पर ही एक बहुत शानदार दुकान बताते हैं आपको। ये थोक और रिटेल दोनों का काम करते हैं। अगर आपको सॉक्स चाहिए, कैप चाहिए या फिर बेल्ट चाहिए या पर्स चाहिए या कैप चाहिए, इस तरह के मफलर, दस्ताने, इस तरह की एक थोक की दुकान है। बहुत ही बेहतरीन रेट और प्रोडक्ट बहुत दमदार है। हालांकि ये एक स्पॉन्सर है हमारे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिल से बताता हूँ कि राम जी एंड सन्स पर जाकर यहाँ पे एक प्रद्युम्न नाम का एक लड़का रहता है, प्रद्युम्न शाह, और एक जसवंत शाह। ये दोनों ही बच्चे, इतना बेहतरीन व्यवहार है इनका। और आप कोई भी सामान खरीदें और इस तरह का गर्म आइटम जो मैंने बताए थे कि जैसे पर्स हो गए या कैप हो गए या दस्ताने वगैरह हो गए और भी बेल्ट वगैरह, बहुत चश्मे वगैरह हो गए, तो होली चौक पे इन्हें ज़रूर एक बार सेवा का मौका दें और बहुत ही उचित दामों में और अच्छा सामान आपको मिलेगा। राम जी एंड सन्स, बिसौली से इस्लामनगर रोड पर, बिसौली से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार बाजार लगती है, जिसमें सब्जी की तो सभी जगह बाजार लगती है। यहाँ की जो विशेषता है वो यहाँ के जानवरों का जो है खरीद फरोख्त और बिक्री बहुत ही उम्दा बाजार है। एक बार आप देख लें। इस बाजार में आप जो है, ये शनिवार को बाजार लगती है जिसमें जानवर वगैरह की खरीद बिक्री होती है, और जो बुधवार को जो बाजार लगती है वो यहाँ पे सेकंड हैंड पुराने वाहनों का खरीद बिक्री होती है। एक बार सेवा का मौका दें, और अगर आप परिचित होंगे तो जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये करणपुर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बिसौली से इस्लामनगर रोड पर मात्र 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और मेरे ख्याल से इस्लामनगर और बिसौली के बिल्कुल बीच में ही है ये करणपुर। तो ये आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक थे RK इंटरनेशनल स्कूल बिसौली और करणपुर बाजार और राम जी एंड सन्स, ये हमारे आज के कार्यक्रम के प्रायोजक थे। साथियों, ये पहला कार्यक्रम हम बना रहे हैं तो समय है कि कुछ हमसे उतना कोई ना कोई शायद त्रुटि हो गई हो, तो उसको क्षमा करते हुए हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। और सहयोग करने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लें। ये जो नाम लिखा हुआ आता है मीडिया जंक्शन, उसके बराबर में एक नीले रंग से फॉलो का एक लिखा होता है FOLLOW, उसको आप टच कर देंगे, इतने में हमारा फॉलो हो जाएगा और आपके आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाएंगे। सौभाग्य से मीडिया जंक्शन कार्यक्रम के लिए विशेष मेहमानों की लिस्ट और भी लंबी है। जो प्रबुद्ध जन हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इसमें वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, समाज से जुड़े हुए इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हम पर थोड़ा सा भरोसा करें और आप अपने क्षेत्र की जानकारियों को हमारे साथ साझा करें। उन पर हम चर्चा भी करेंगे, खबर भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे और उस पर समाधान के प्रयास भी करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शनिवार और रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आपके दिन आनंद में और रातें सुकून से गुजरें, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।